हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेणु यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है वो है सौर मंडल। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सौर मंडल के बारे में, तो सौर मंडल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य को इंग्लिश में बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सन। और अब इसी के बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिन के समय में क्या चमकता है? सूरज यानी कि सूर्य, और अपनी किरणों से चारों ओर उसकी किरणें जो है चारों ओर बिखेरता है, यानी कि सूर्य अपनी चारों ओर किरणें को बिखेरता है। सूर्यास्त के बाद जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त का मतलब ये है कि सूर्य का डूबना। कुछ बातें हैं जो जानते हैं कि सूरज आग का गोला है। सूरज आग का गोला है, और आग का गोला क्यों है? क्योंकि सूरज में दो तरह की गैसें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम गैस है, और जिसके कारण से उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं, हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। ये आप लोग उच्च क्लास में यानी कि 9-10 में जाएंगे तो पढ़ेंगे। और सूर्य एक आग का गोला है, और पूरे पृथ्वी को या फिर अन्य ग्रहों को सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है, और पूरा का पूरा जीवन बोला जाए किसी भी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। सूर्यास्त का मतलब होता है सनसेट, मतलब सूर्य का डूब जाना। सूरज किस दिशा से निकलता है? तो सूरज पूरब दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्य का उगना यानी कि सूरज जो निकलता है, सूर्य उदय जब होता है वो पूर्व दिशा से होता है, और सूर्यास्त किस में होता है? पश्चिम में होता है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा में, ये मालूम रखना है। आगे है कि हम लोग पूरे आकाश में जब जैसे ही सूर्यास्त होती है और शाम हो जाता है, तो हम लोग छोटे छोटे कुछ चमकदार बिंदु देखते हैं, और वो छोटे छोटे बिंदु जो हमें आकाश में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, एकदम छोटे छोटे गोल गोल, ये सब इस तरह से। तो वो क्या है? तारे हैं। वो चमकते हैं और धुंधले होते हैं, क्योंकि हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसके कारण से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, और वो टिमटिमाते हैं। अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बाद इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट बिल्कुल अलग होती है और कुछ की बहुत कम। मतलब कुछ ऐसे तारे हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, और कुछ तारे एकदम छोटे होते हैं जो चमकते नहीं, एकदम हल्का चमकते हैं, यानी कि उनकी जो क्या बोलते हैं, चमकने की जो रोशनी है वो क्या है? बहुत ही कम होती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई देता है। तो सूर्यास्त का क्या होता है, सूर्योदय क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग भी जान लेते हैं चांद। चांद को इंग्लिश में बोलते हैं मून। क्या बोलते हैं? मून। ठीक है, अब जो मून है, ये चांद क्या है? तो हम लोग आकाश में चंद्रमा को भी देखते हैं, यानी कि तारों के साथ हमें चंद्रमा भी दिखाई देता है। ये चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं, यानी कि चंद्रमा के आकार में हमेशा परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे है पूर्ण चंद्र। एक महीने को अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण चंद्र किसे कहते हैं। पूर्ण चंद्र अब है कि पूर्ण चंद्र क्या है, या हम पूर्णिमा किसे कहते हैं। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है। यानी कि पूर्ण चंद्र बोले, या फिर हम क्या कहते हैं, इसे पूर्णिमा कहते हैं। तो इसे हम लोग पूर्ण चंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन, यानी कि पूर्ण चंद्र के दिन ही पूरा चंद्रमा क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा गोल होता है चांद। ठीक है, यह है चांद। आगे 15 दिनों, तो हम लोगों ने जाना कि पूर्ण चंद्र कब होता है। तो हर महीने के किसी भी महीने के में एक बार पूर्ण चंद्र देखा जा सकता है, यानी कि 30 दिन में एक बार हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण चंद्र को, यानी कि पूर्णिमा के दिन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आगे 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव होता है, और इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है। तो 15 दिन के बाद से क्या होता है कि चंद्रमा के आकार में परिवर्तन होने लगता है, जिसे हम लोग नए चंद्र की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। यानी कि जिस दिन पूरा काला दिखता है आकाश, काला भाग, चंद्रमा का काला भाग, ठीक है,
चांद का काला भाग जब पृथ्वी के सामने होता है, पृथ्वी के सामने होता है तो क्या होता है? पृथ्वी का चांद का काला भाग पृथ्वी के सामने होता है तो हमें उस दिन क्या मिलता है भाई? तो उस दिन को हम लोग कहते हैं अमावस्या, जिसको काली अमावस्या की रात भी कहा जाता है। और उस दिन कई अलग अलग तरीके की कहानियां हैं कि भूत आता है तो भूतनी आती है और पता नहीं क्या क्या आता है उस दिन, कह नहीं सकते तो ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जिस दिन पूरी काली रात जिस दिन होती है उस दिन अंधेरा रहता है और तारे नहीं दिखाई देते हैं। आगे तो अमावस्या हम लोगों ने समझ लिया कि जब चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की ओर होता है तो उसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। और इसी दिन को हम लोग नए चंद्र की रात कहते हैं, क्योंकि उसके बाद यानी कि अमावस्या के बाद चंद्रमा के आकार में परिवर्तन शुरू हो जाता है। अमावस्या की रात को जब हम लोग देखते हैं तो आकाश पूरा का पूरा क्या होता है? साफ होता है। अब हम दिन के समय चंद्रमा और इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। यानी कि अगर बात करें कि दिन में हमें चांद नहीं दिखाई देता, दिन में चांद और तारे नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते। इसका क्या कारण हो सकता है? सवाल पूछा जा सकता है कि कोई बच्चे पूछ सकते हैं ना कि हाँ मैम बताइए कि क्यों दिन में चांद और तारे दिखाई नहीं देते। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि सूर्य से निकलने वाली जो तेज प्रकाश होती है वो प्रकाश क्या होती है? अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु हमें दिखाई देती है। पर दिन में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा तेज होता है कि हमें चांद और तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि दिन में हम लोग चांद और तारे नहीं देख सकते हैं। अब है कि खगोलीय वस्तु किसे कहते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा, तारे और वे सभी वस्तुएं जो हमको रात में आकाश में दिखाई देती है। यानी रात के समय हम लोग आकाश में जितने भी मतलब सूर्य या फिर बोल सकते हैं चंद्रमा, तारे, वे सभी चीज़ें तो जो हमें आकाश में दिखाई देती हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, तो उनको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। रात में तो सूरज नहीं दिखाई देता, दिन में दिखाई देता है, तो वो भी एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, आगे है खगोलीय पिंड में, यहाँ पे आप लोग लिख लें सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है, सूर्य हमें रात में नहीं दिखाई देता बल्कि दिन में दिखाई देता है। ठीक है, आगे हमारी पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है। तो हमारा पृथ्वी भी क्या है? खगोलीय पिंड। और अन्य ग्रह भी क्या है? खगोलीय पिंड है। ये सारे खगोलीय पिंड तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। और कुछ खगोलीय पिंड इतने बड़े आकार के और गर्म भी होते हैं। यानी कि कुछ खगोलीय पिंड जैसे सूर्य खगोलीय पिंड है, बहुत बड़ा है और वो बहुत गर्म है। और कुछ ठंडे होते हैं, जैसे हम पृथ्वी, चंद्रमा ये सब को ले तो कुछ ठंडे होते हैं। आगे कुछ ऐसे भी हैं जो गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वे अपने से यानी कि उसमें से ऊष्मा निकलती है। इन खगोलीय पिंडों को कहते हैं तारा। अगर पूछा जाए किस में अपना प्रकाश होता है और किस में अपनी ऊष्मा होती है, तो तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है। इतना याद रखना है कि जो तारा है उसका अपना प्रकाश होता है और अपना ऊष्मा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे तो इसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। तो क्या सूर्य भी एक तारा है? तो बिल्कुल, सूर्य को भी हम लोग तारा बोलते हैं। सन इज ऑल्सो ए स्टार बिकॉज हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या है? प्रकाश भी है और ऊष्मा भी है, इसलिए तारा कहलाता है। सूर्यास्त के समय जब सूर्यास्त के बाद रात के समय चमकते हुए बहुत सारे तारे सूर्य के जैसे ही चमकते हैं, यानी कि सूर्य के जैसे दिखाई देते हैं। तो हम लोग तारे के बारे में बोल रहे थे। तो तारे क्या है? हम लोगों से बहुत दूर हैं और दूर होने के कारण ही यहाँ पे छोटे दिखाई देते हैं, पर इनमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, प्रकाश भी ज़्यादा है। पर ये इतने दूर हैं कि इनकी प्रकाश और इनकी ऊष्मा हमारे को गर्मी नहीं देती है। यानी कि तारे हमसे बहुत दूर हैं और उन तारों से जो गर्मी निकलती है वो हमें गर्मी प्रदान नहीं करते हैं।
ठीक है। आगे है कि अत्यधिक ऊंचाई पर अगर मान लीजिए अत्यधिक ऊंचाई पर अगर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो क्या हवाई जहाज हमें बहुत बड़ा दिखाई देगा? नहीं। अगर कोई हवाई जहाज हमारे नज़दीक है तो वो बड़ा दिखाई देगा, कोई भी चीज़ हमें बड़ा दिखाई देगा, पर कोई चीज़ बहुत ऊपर उड़ रहा है तो वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा, ठीक है, बहुत ही छोटा दिखाई देगा। यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं उनके आकार में, यानी कि उस वस्तु के आकार में क्या होती है, परिवर्तन होती है और वो हमें छोटा दिखाई देने लगता है। रात के समय में तारों के बहुत सारे समूह बनते हैं, यानी कि अलग अलग समूह बनाकर तारे आकाश में दिखाई देते हैं, तो उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो उन तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत सारे तारों के समूह होते हैं और उस आकृति को या फिर तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। हम लोग बहुत आसानी से कुछ नक्षत्र मंडल को पहचान सकते हैं, जैसे सप्तऋषि हो गए, सप्तऋषि या फिर ऋषि संत, जिसमें 7 तारे होते हैं। ये 7 तारों का समूह होता है और ये बड़े नक्षत्र मंडल यानी कि उर्सा मेजर या फिर कह सकते हैं बिग बियर का एक भाग है। यानी कि सप्तऋषि जो है उर्सा मेजर का एक भाग होता है और सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उर्सा मेजर क्या है, तारों का एक नक्षत्र मंडल है इसमें, और ये सबसे बड़ा उर्सा मेजर होता है जिसमें तारों का समूह होता है। उसी में सप्तऋषि होता है, इसमें 7 तारे होते हैं और 7 तारे को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। पतंग के आकार का हम लोगों को आकाश में दिखता है इस तरह से। अगर हम लोग इस तरह से मिला दें तो बिल्कुल पतंग के आकार का हमें दिखेगा। ये पूंछ हो गई, ये पतंग हो गई, तो इस तरह से आकाश में हम लोगों को दिखता है। तो ये सप्तऋषि कहलाता है और ये सप्तऋषि उर्सा मेजर का एक भाग है। तो ये हो गया हम लोगों का तारों से संबंधित कुछ बात। अब हम लोग जानेंगे कि अगर पुराने प्राचीन काल में लोगों को रास्ता नहीं मिलता था, वो अगर रास्ता भटक जाते थे तो दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, वो जानेंगे हम लोग। तो अब हम लोग जानेंगे कि जब प्राचीन काल में लोग कहीं रास्ता भटक जाता था तो वो लोग आखिर कैसे अपने घर का पता कर लेते थे। तो वो एक तारा को खोजते थे और जब वो अपने घर से निकलते तो उसी तारा को देखते हुए रास्ते से निकलते थे। फिर जब उनको घर आना होता था तो उसी तारा को देखते हुए अपने घर चले आते थे और वो उत्तर दिशा की ओर निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा यानी कि पोलर स्टार, यानी कि पोल स्टार बोलिए चाहे उत्तर, उसको बोलते हैं ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में हमें दिखाई देता है, ध्रुव तारा। और ये आसमान में हमेशा आसमान में एक ही जगह निकलता है, इसके दिशा में इसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता। इसे इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं। जब हम सप्तऋषि की सहायता से अगर ज्ञात करना चाहें ध्रुव तारा को तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये उत्तर दिशा में निकलता है और सबसे पहले यही तारा हमें नज़र आता है शाम के समय, ठीक है, जो सबसे चमकीला होता है यही तारा निकलता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वो ना तो उसमें प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या फिर किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी कि इसमें ये मतलब हम लोग को ये जानना है कि कुछ ऐसे भी तारे हैं जिसके पास अपना प्रकाश है नहीं, अपना ऊष्मा नहीं है, पर सूर्य या किसी अन्य तारे से प्रकाश लेते हैं और क्या करते हैं, वो चमकते हैं और अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जिसको पहले बात तो ये जान लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। प्लैनेट बोलिए जो भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो ग्रह होते हैं इसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, ठीक है, इनमें अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये ग्रह जो होते हैं इनको प्रकाश और ऊष्मा तारों से या फिर सूर्य से प्राप्त होता है, तब ये चमकते हैं, ठीक है। आगे इसको ही हम लोग प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट जो वर्ड है यानी कि जो ग्रह है, ग्रह हिंदी है और आपका इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। अब है कि अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है, उसको हम बताते हैं कि प्लैनेट जो शब्द है इंग्लिश का वो कहाँ से लिया गया है। तो ये ग्रीक, प्लैनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा
का शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्लेनेटाई। ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्लेनेटाई, प्लेनेटाई, प्लेनेटाई। अब इसी प्लेनेटाई का मतलब क्या है वो जान लेते हैं। तो इस प्लेनेटाई का मतलब होता है ग्रीक भाषा में परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। इसको परिभ्रमक बोलते हैं, परिभ्रमक, या फिर बोलते हैं चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो ये हम लोगों को मालूम रखना है कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैनेट। कौन से भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा में कौन सा शब्द से, तो प्लेनेटाई से। और प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है, परिभ्रमक। इतना याद रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते